एक गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत चतुर था, मगर गरीबी के कारण लाचार था। वो लोगों के खेतों में काम धंधा करके अपना जीवन यापन करता था। वह बहुत मेहनत करता। अगर लोगों के खेतों में काम नहीं मिलता तो वो जंगल की तरफ चला जाता था। कभी लकड़ियाँ, कभी फल चुनकर लाता और पास के लगने वाले हाट में बेच देता था। दिन भर इतनी मेहनत करने के बावजूद उसे मुश्किल से 2 जून की रोटी मिल पाती थी। वो सोचता, काश उसे कहीं से थोड़ा सा धन मिल जाए तो वो व्यापार करे और खूब धन कमाए और इस गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पाए। मगर कहीं से भी उसे धन नहीं मिलता। एक बार मजदूरी न मिलने के कारण वो जंगल की ओर लकड़ियाँ चुनने के उद्देश्य से जा रहा था। तभी रास्ते में उसे कुछ चमकती हुई चीज़ सी दिखी। उसने दौड़कर उसे उठाया तो आश्चर्यचकित रह गया। वो तो कोई बहुमूल्य हीरा लग रहा था। अब बिरजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो वापस घर की ओर लौट आया। रात भर खुशी के मारे वो ढंग से सो भी ना सका। सारी रात वो यही सोचता रहा, इस हीरे से मिलने वाली धनराशि से वो एक कोई व्यापार करेगा और बड़ा आदमी बनेगा। सुबह उठकर वो जौहरी के पास पहुंचा और हीरे को दिखाते हुए बोला, जौहरी जी, आप इसका क्या मूल्य देंगे? हीरे को देखकर जौहरी ने परखा और मुस्कुरा के बोला, ये क्या उठा लाए हो? ये कोई हीरा उरा नहीं है, ये तो एक साधारण कांच का टुकड़ा है। इतना सुनते ही बिरजू के पैरों के नीचे तो जैसे जमीन खिसक गई। उसके सारे सपने मिट्टी में मिल गए। वो उदास होकर वो हीरा लेकर वापस घर की ओर चल पड़ा। परंतु बिरजू हार मानने वाले में से नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, कल वो नगर के सबसे बड़े जौहरी रतन सिंह के यहाँ जाएगा और अपने हीरे की परख करवा के आएगा। ये निश्चय करके वो निश्चिंत होकर सो गया। अगली सुबह रास्ते के लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करके वो नगर की ओर चल दिया। रतन सिंह एक बहुत बड़ा जौहरी था। उसके पास राजा, महाराजा, मंत्री, सेनापति के साथ साथ इधर उधर के बड़े बड़े जमींदार आदि खरीदारी करने आते थे। बिरजू ने प्रणाम करके वो हीरा जौहरी को दिखाया। उसे देखते ही रतन सिंह थोड़ा तेज आवाज़ में बोला, क्या बात है, मुझे पागल समझ रखा है क्या? हैं, ये पत्थर का टुकड़ा उठा लाए हो और मुझे हीरा बता के पागल बना रहे हो? मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। तब बिरजू ने बनावटी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, क्या कांच का टुकड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हमारे खानदान की निशानी है। ये तो खानदानी हीरा है जो मेरे परदादा ने, दादा को दादा ने, मेरे पिताजी को और पिताजी मुझे सौंप गए हैं। और अब थोड़ी आर्थिक समस्या भी आ गई है। मैंने सोचा घर में बहुमूल्य वस्तु होते हुए भी मैं आर्थिक संकट से जूझने से अच्छा है इस खानदानी निशानी को बेच दिया जाए। इतना सुन के रतन सिंह ने हीरे की परख की और बोला, माफ़ करना भाई, ये कोई हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा ही है। मैं तो इतना पारखी हूँ कि किसी भी रत्न या हीरे को सिर्फ देख के ही बता सकता हूँ कि ये कितने मूल्य का होगा। तब बिरजू गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप ऐसा करिए, मेरे इस हीरे को अगर आप खरीद नहीं सकते हो तो कम से कम अपनी दुकान में ही रख लीजिए। अगर कोई ग्राहक आए तो इसे आप बेच दीजिए, वरना कुछ समय बाद आकर मैं ये हीरा अपना वापस ले जाऊंगा। बिरजू की गिड़गिड़ाहट देख के रतन सिंह का हृदय कुछ पसीज गया और वो इस बात पे राजी हो गया कि ये हीरा वो अपनी दुकान में रख लेगा। अगर बिकेगा तो बेच देगा, अन्यथा वापस कर देगा। रतन सिंह बोला, फिर भी इस हीरे का कुछ तो मूल्य होगा जो आपने सोच रखा हो। आप बताएं, मैं इसे किस मूल्य पर बेचूं? इतना सुनकर बिरजू बोला, आप इस हीरे की कीमत लोगों को 10,000 बताइएगा। तत्पश्चात बिरजू वापस लौट गया। रतन सिंह अपना नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उसे किसी को भी बेचने के लिए नहीं दिखाता था। बस वो वैसे कि वैसे ही पड़ा रहता था। इस बीच बहुत बार बिरजू आकर अपने हीरे के बारे में पूछ चुका था, मगर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। एक दिन रतन सिंह के यहाँ एक व्यक्ति आया और उसने खुद का परिचय देते हुए कहा कि मैं पड़ोस के राजवीरपुर की राजकुमारी चंद्रिका का सेवक हूँ। राजकुमारी अपनी सखी को उपहार में देने के लिए एक माला चाहती हैं जिसमें हीरे का पेंडल पड़ा हो। यह सुनते ही रतन सिंह उसे तरह तरह के हीरे दिखाने लगा।
वो व्यक्ति हीरे देखता रहा मगर उसके समझ में कोई भी नहीं आ रहा था। बार बार हीरा दिखाने पर और उसकी पसंद को देखते हुए रतन सिंह ये समझ गया था कि इसे हीरे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो तो बस उसके रूप को देख रहा है। जब उस व्यक्ति को कोई भी हीरा पसंद नहीं आया तो हार कर रतन सिंह ने बिरजू वाला हीरा दिखाया। उसे देखते ही वो व्यक्ति चहक उठा और बोला, हाँ हाँ, यही वो हीरा है जिसे मैं तलाश रहा हूँ, देखो तो कितना खूबसूरत है। ये कहकर उसने कहा कि आप इस हीरे का क्या मूल्य लेंगे। रतन सिंह ने सोचा 10,000 तो बिरजू ही मांग रहा है, क्यों ना मैं इसकी कीमत 20,000 बताऊं, तो 10,000 बिरजू के देकर 10,000 का मैं भी लाभ कमा सकूंगा। ये सोचकर रतन सिंह ने उस हीरे की कीमत 20,000 बताई। तब वो व्यक्ति बोला, मैं इतनी धनराशि लेके तो नहीं आया हुआ हूँ, पर इस समय मेरे पास 1,000 रुपये हैं। आप ये 1,000 रुपये जमा करके सौदा पक्का कर दीजिए, मैं शीघ्र ही और रुपए लेकर आऊँगा और ये हीरा ले जाऊँगा। अगर मैं वापस नहीं आऊँ तो आप मेरे रुपए जब्त कर सकते हैं। ये सुनकर रतन सिंह सोचने लगा कि उसका तो हर हाल में फ़ायदा है। अगर हीरा बिकता है तो 10,000 उसे मिल जाएंगे और अगर ये व्यक्ति वापस नहीं भी ले गया तो 1,000 रुपये तो इसे मिल ही रहे हैं। ये सोचकर उसने सौदा तय कर लिया। इस घटना के 2 दिन बाद बिरजू आया और अपने हीरे के बारे में रतन सिंह से पूछने लगा। रतन सिंह बोला, अभी तो नहीं बिका है। तब बिरजू बोला, आप मेरा हीरा वापस कर दें, क्योंकि मैंने सुना है एक व्यापारी किसी हीरे की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। मैं अपना वो हीरा उस व्यक्ति को बेच दूंगा और बदले में उचित मूल्य प्राप्त करूंगा। ये सुनकर रतन सिंह सोचने लगा, अगर मैं ये हीरा बिरजू को वापस कर दूंगा तो मुझे 10,000 रुपये का हानि होगी। इससे अच्छा है मैं ये हीरे की धनराशि बिरजू को वापस कर दूं। और ये कहते हुए उसने पूरे 10,000 रुपये बिरजू के देते हुए बोला कि हाँ लो, ये रुपए ले लो, मैं ये हीरा खुद ही खरीद रहा हूँ। बिरजू 10,000 रुपये लेकर वापस अपने गांव चला गया। इधर अब रतन सिंह उस व्यक्ति का इंतज़ार करने लगा जो हीरे खरीदने की बात करके गया था। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन और 1 महीना बीतने को आया मगर वह व्यक्ति वापस नहीं आया। अब तो रतन सिंह को चिंता होने लगी, मगर वो क्या करे। उसने सोचा अगर नगर कोतवाल से शिकायत करे तो उसकी कितनी हंसी होगी। लोग सोचेंगे इतना बड़ा व्यापारी होकर एक साधारण व्यक्ति से ठगा गया। और ये सोचकर उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। वास्तव में वह व्यक्ति किसी भी राज्य का कोई सेवक नहीं था, वो तो बस बिरजू का एक दोस्त था। बिरजू ने ही जब हीरा नहीं बिका तो परेशान होकर अपने एक दोस्त को राज्य का सेवक बताकर भेजा हुआ था और इस प्रकार उसने रतन सिंह को ठग लिया था। बिरजू ने उस धनराशि से एक व्यापार किया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।